भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा जीवन नदी में चलती हुई नाव की तरह है कि नाव में अगर ज़्यादा कंकर पत्थर इकट्ठा कर लें तो नाव का डूबने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। और नौका में ज़्यादा कंकर पत्थर इकट्ठा न करे, सामग्री इकट्ठा न करे, तो वह नाव स्वेच्छा से बहुत दूर तक यात्रा को तय करती है। वैसे ही हमारा जीवन है। हम अपने जीवन को कैसे जीवन जीते हैं ये समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कितनी आवश्यकताएं हैं और किन आवश्यकताओं के साथ हम बेहतर जीवन जी सकते हैं, सरल जीवन जी सकते हैं और जीवन में अभाव भी न हो, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम ज़्यादा केवल आज धन संपदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। एक मकान से 10-20 मकान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या हम अपने जीवन को, क्योंकि जीवन तो यात्रा है, जीवन तो उत्सव है, यह मनुष्य जीवन बड़ा भाग्य से मिला है, तो इसका भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम एक मकान बनाते हैं, बहुत खुशी होती है, हमारे रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान हो गया, हमारे बच्चों के रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान हो गया, परंतु वह मकान बनाते के साथ में हम दूसरे मकान पर ध्यान चला जाता है। इस मकान के सुख को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। बच्चों के साथ हम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, बच्चों के साथ हम खेल नहीं पाते हैं। हम अपने जीवन यात्रा को आनंदमय नहीं बना करके हम केवल रफ्तार पर ध्यान देते हैं। हम कितना तेजी से विकास करें, धन का विकास करें, मान मर्यादा का विकास करें। जब आप अपने परिवार के साथ बेहतर तरीके से चलते हैं, संतुष्ट भाव से कर्म करते हैं, तब विकास भी आपका बेहतर होता है, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। परंतु जब स्वास्थ्य को, संबंध को, परिवार को इग्नोर करके आप केवल धन के पीछे भागने लगते हैं, तब आपका जीवन एक यंत्र बन जाता है, धन कमाने का यंत्र। जीवन को यंत्र न बनाएं, जीवन को साधन बनाएं, और आप खुद साधना करें। एक राजा राज महल में बैठकर भी साधना कर सकता है, अगर उसके मन में ये भाव जग जाए कि ये जितने भी राजकोष हैं, ये राज्य महल, ये राज्य सभी तो प्रजा का है, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पे एक निमित्त मात्र हूँ। ये भाव जब आपके मन में, हमारे मन में आ जाता है, तब हम निमित्त मात्र बन करके एक आनंदमय जीवन जीते हैं और हल्का जीवन जीते हैं। और नहीं तो हम धन कमाना बुरी बात नहीं है, कमाना है, क्योंकि जीवन को समृद्ध बनाना है। धन से संसाधनों को इकट्ठा करना है, जो संसाधन हमारे जीवन में साधन का कार्य करते हैं। परंतु इतना भी धन इकट्ठा न किया जाए, इतना भी संसाधन न इकट्ठा किया जाए कि जो बोझ बन जाए। आप कार ले लेते हैं, परंतु कार का उपयोग करें। कार आपका साधन है, संसाधन है। उस संसाधन से आप का साधन बना करके आप अपने जीवन को, यात्रा को आसान बना लेते हैं। परंतु जब आप उस कार से लिप्त हो जाते हैं, आपको कार से लगाव हो जाता है, ये मेरी कार है, इस कार में थोड़ा भी खरोच ना आए, इस कार को कहीं टक्कर ना लगे, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगा। जब ये भाव, इतना लगाव आ जाता है, तब वह कार भी आपके जीवन को बेकार कर देता है। वह मकान भी आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। आपका मकान है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपका लगाव इतना हो गया उस मकान से, ये आपके लिए घातक है। आपका परिवार है, ये बहुत आनंददायक बात है, बहुत खुशी की बात है, परंतु परिवार के बिना आप जी ना पाएंगे। परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये मेरी पत्नी, इसके बिना अगर ये हमारे अनुकूल नहीं चले तो मेरा अस्तित्व ही खराब हो जाए। इतना लगाव करके चलेंगे, तब आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी पाएंगे। यही भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि नौका में ज़्यादा सामग्री अगर भर लें, यानी ज़्यादा
लोड सर पे भर लें तो ज़्यादा बोझ सर पे लेकर के व्यक्ति ज़्यादा दूर का यात्रा सफ़र तय नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जीवन के नौका में, जीवन यात्रा में अगर ज़्यादा बोझ लेकर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नौका बीच में ही डूब जाएगी। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। नौका में आप विहार करें, परंतु नौका आप में विहार करे, यह आपके लिए उचित नहीं है। जल में नौका चले, लेकिन नौका क्या है? आपका जीवन यात्रा आप हैं जिसमें आप बैठे हुए हैं, परंतु जल क्या? ये संसार है। जब संसार आपके नौका में भर जाए, यानी आपके जीवन में भर जाए, नदी की पानी अगर नौका में भर जाए तो नौका डूब जाता है। वैसे ही आपके जीवन में अगर संसार भर गया, संसार में आप लिपट गए, तो आप समझे कि आप भटक गए। यह जीवन बड़ा दुधारी तलवार की तरह है। अगर संसार में लटक गए